हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं नील कुमार सैनी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे मैंने कुछ इंजेक्शन लिए हैं, जैसे इंजेक्शन निट्रोग्लिसरीन, इंजेक्शन डिजोक्सिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, एड्रोपिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट और लासिक्स। इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हमारा पहला इंजेक्शन है निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है? जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, यानी किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज करते हैं। दूसरा यूज है एंजीना पेक्टोरिस, यानी किसी पेशेंट को एंजीना पेक्टोरिस हुआ है, यानी इसमें क्या होता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये निट्रोग्लिसरीन एक वैसोडाइलेटर है। क्या है? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे। जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर दे। तो डायलेट करने से डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो अपने आप रक्तचाप हाई, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा और अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद में हमारा दूसरा इंजेक्शन डिजोक्सिन। इंजेक्शन डिजोक्सिन का यूज कब करते हैं? जब किसी पेशेंट का हार्ट फेल हुआ हो या किसी पेशेंट की इरेगुलर हार्ट बीट चल रही हो। क्या? इरेगुलर हार्ट बीट चल रही हो, ऐसी कंडीशन में हम इंजेक्शन डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं। इसके पता है इंजेक्शन एड्रेनलिन। इंजेक्शन एड्रेनलिन इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो तो इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट की सुपरफिशियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड आता है अस्थमा। इसमें अस्थमा क्या है? अस्थमा के पेशेंट को भी एड्रेनलिन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लंबे समय से अस्थमा है, यहाँ पे अस्थमा क्या है, अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से अस्थमा है और कोई भी मेडिसिन लेने के बाद अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, वो बहुत समय से, काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन खा रहा है, लेकिन उस मेडिसिन का उस पेशेंट को कोई असर नहीं हो रहा, कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं? एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड आता है नोर एड्रेनलिन। कौन सा इंजेक्शन? नोर एड्रेनलिन। इंजेक्शन नोर एड्रेनलिन का यूज कब करते हैं? जब किसी का बीपी लो हुआ हो, टू ट्रीट लो बीपी, यानी कि इसका यूज कब करते हैं? जो हाइपोटेंशन का जो पेशेंट होता है उसको ठीक करने के लिए नोर एड्रेनलिन का यूज किया जाता है। एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज हाइपो के पेशेंट को, यानी कि हाइपो के पेशेंट को क्यों किया जाता है? हाइपोटेंशन का जो पेशेंट होता है उसको नोर एड्रेनलिन क्यों यूज किया जाता है? ये हार्ट बीट को क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो लो बीपी है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्योंकि इंजेक्शन एड्रेनलिन जो हार्ट रेट है, जो क्या है, हार्ट रेट हैं, उनको इंक्रीज कर देगा, यानी बढ़ा देगा। तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इंजेक्शन एट्रोपिन। कौन सा? इंजेक्शन एट्रोपिन। इंजेक्शन एट्रोपिन का यूज कब करते हैं? जब टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी पेशेंट की हार्ट बीट डिक्रीज हो गई हो, यानी डिक्रीज हार्ट बीट में भी हम एट्रोपिन का यूज करते हैं। जैसे यानी किसी पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो कम हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन एट्रोपिन का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया।
दूसरा यूज है यूज्ड एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुआ है तो उसको एंटीडोट के रूप में कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं? एट्रोपिन इंजेक्शन, एट्रोपिन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट कब यूज करते हैं? जब हाइपोकैल्सीमिया में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब कैल्शियम की कमी आ जाती है, यानी जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो इस इमेज में दिखाया गया है। इसके बाद में दूसरा यूज है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को यूज किया जाता है, यानी अगर कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, अगर किसी को किडनी डिजीज है तो और उसका पोटेशियम अगर बढ़ा हुआ है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद में तीसरा यूज है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है किसी पेशेंट को तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता आता है लासिक्स इंजेक्शन। लासिक्स इंजेक्शन का यूज कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, उस कंडीशन में लासिक्स इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो तो भी हम लासिक्स इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। हाइपरकैलेमिया जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, हाइपरकैलेमिया क्या होता है, यानी अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो उस कंडीशन में अगर उसका पोटेशियम अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लासिक्स इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारे टॉपिक ख़त्म होते हैं, और बाकी जो इमरजेंसी मेडिसिन है, मैंने इस वीडियो में 7 टॉपिक लिए हैं, 7 इंजेक्शन लिए हैं इमरजेंसी ड्रग इंजेक्शन। जो बाकी जो इंजेक्शन हैं उनके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।